नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत भूगोल के अंतर्गत आज नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है पेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले हमने ज्योग्राफी में आपको पता है भारत का भौगोलिक जो चित्र है वो पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि अंत में इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको वही क्वेश्चंस मैं अंत में करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन आपका है, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भगीरथी का संगम होता है? अगर आपको आंसर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा आपसे पूछूंगी कि किस नदी को खून की नदी बोला जाता है? तीसरा इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि कौन सी नदी, आपको ऑप्शन दिया होगा, और कौन सी नदी आप बताएंगे कि यमुना से नहीं मिलती है? सोन, बेतवा, केन, कौन सी नदी है जो नहीं मिलती है? अगर इन सभी के आपको प्रश्न के उत्तर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में आज। तो बिना विलंब किए शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिख रही होंगी आपको, भारत की नदियाँ दो होती हैं। दो मतलब दो टाइप की मेन कैटेगरी है, डिवीज़न है रिवर्स का। एक आपकी हिमालयी अपवाह तंत्र है, यानी कि हिमालयन रिवर, ये वो नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरी आपकी है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि पेनिनसुलर रिवर, ये आपकी हिमालय से नहीं निकलती हैं। इन दोनों अगर रिवर की बात करें दोस्तों, तो ये वाली जो रिवर है, हिमालय वाली आपकी रिवर, ये पेरिनियल होती है, यानी कि कभी भी नॉन पेरिनियल होती हैं। ये आपकी कभी भी नहीं सूखती हैं, क्योंकि ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। तो आपको पता है कैसे निकलती हैं? हिम नदों से। बर्फ़ जो होती है, ग्लेशियर्स जो होती है, पिघल पिघल के आती रहती है। तो ये वाली नदियाँ कभी नहीं सूखती हैं, ठीक है। इनमें हमेशा पूरे 12 महीने पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय जो होती हैं, पेनिनसुलर जो होती हैं, ये हिमालय से नहीं निकलती हैं। तो इनमें से कुछ कभी कभी पानी कम हो जाता है या सूख भी जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन आपकी कौन सा सिस्टम है? ये तीनों आपका सिस्टम जो है वो हिमालयी नदियों का है, हिमालय से आती हैं। और बाकी आपकी जो नदियाँ मैंने लिखी हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है? ये सब आपकी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं। अब हम लोग आज इस वीडियो में पहले शुरू कर लेते हैं दोस्तों, हिमालयी अपवाह तंत्र। कुछ लोग कहेंगे कि मैम आज वीडियो से नहीं पढ़ा रही, क्योंकि आज थोड़ा लेंदी चीज़ें थी। अगर मैं वहाँ लिख के पढ़ाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए, सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों, यानी कि इसको आप इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, इंडस रिवर। सिंधु नदी क्या है दोस्तों? आपकी तीन देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? चाइना, यानी कि चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन देशों से आपकी सिंधु नदी गुजरती है। उद्गम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे चीन के पास तिब्बत है, मानसरोवर झील से, वहां से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? यानी कि सिंधु नदी भारत के बाहर से निकलती है। इसका उद्गम भारत के बाहर से होता है। तिब्बत के पास कहाँ से? मानसरोवर झील से। भारत में एंटर जब करती तो कहाँ से करती है? भारत में ये लद्दाख के पास दमचोक है, वहां से सिंधु नदी प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में लद्दाख के पास दमचोक है, वहां से सिंधु नदी प्रवेश करती है। अभी मैं पढ़ा लूँ, फिर आपको यही फिगर दिख जाएगा। आगे देख लीजिए, लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये क्यों बता रही? क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लेह शहर सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, दाएं, बाएं, उत्तरी, किस तरफ है? तो आप बताएंगे दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। जो सिंधु नदी है उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रवि, व्यास और सतलज। कौन कौन सी नदियां हैं? 5 सहायक नदियां हैं, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। हम बात कर लेते हैं एक एक करके इन सभी नदियों की। पहली जो आपकी नदी है वो कौन सी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी दोस्तों जो आपकी सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन सी है, तो आप बताएंगे चेनाब नदी। दोस्तों, सहायक नदी का मतलब क्या होता है? ये आपकी मान लीजिए बह रही है सिंधु नदी, इसमें क्या होगा, अलग अलग छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी। तो ये कौन कौन सी होंगी? चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सब क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल के पास ये एक लारा दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के पास लारा दर्रा है, वहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है। चेनाब नदी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? चंद्रा और भागा, इसीलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, ये जान लीजिएगा। 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? चंद्रा और भागा, और इसीलिए चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लीजिए,
चेनाब नदी जो है वो पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। चेनाब नदी कहाँ जाकर? पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। और सिंधु में मिलने से पहले झेलम, रावी, सतलज, व्यास इन सब से मिलती है। जैसे ये आपकी चेनाब है, ये पाकिस्तान में एंटर कर गई, लेकिन एंटर जब सिंधु नदी में करेगी उसके पहले ही झेलम, रावी, सतलज, व्यास इन सब से मिल जाएगी। ठीक है, आपको अब देखिए मैं इमेज दिखा रही हूँ। अब देखिए आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, इसको अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ से क्या निकल रहा है। देखिए सिंधु नदी आपकी जो है वो पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिल रही है। और आपको मैंने क्या बताया अभी कि जो भारत में है वो देखिए उसका क्या उद्गम स्थान है वो देख लीजिए आप। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, लद्दाख के पास देखिए दिख रहा होगा आपको दमचोक, उसके पास ये मिल रही है। ठीक है, वहीं से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम क्या है? कश्मीर में बैरी नाग के पास झेलम नदी का उद्गम होता है। रावी की अगर बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास रावी का प्रवेश होता है। कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए ये भी क्या होती है? पाकिस्तान में चेनाब से मिलती है। ठीक है, कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए। सतलज की बात कर लें तो सतलज कहाँ से इसका उद्गम होता है? सतलज का उद्गम भी सिंधु नदी में के पास ही होता है, यानी कि तिब्बत के पास मानसरोवर तिल के पास एक राक्षस ताल से नाम फेमस है, वहां से होती है। ठीक है, उद्गम। तो इसका भी उद्गम कहाँ हुआ? भारत के बाहर। अभी तक आपने देखा दो नदियां आपकी भारत के बाहर की हैं, कौन कौन सी? सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास और सतलज नदी आपकी मानसरोवर झील के पास। अब हम पढ़ लेंगे आखिरी नदी हमारी व्यास नदी। व्यास नदी दोस्तों कहाँ है? व्यास नदी आपकी हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थान है। व्यास नदी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये पंजाब में हरिके बैराज के पास सतलज से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? व्यास नदी पंजाब में हरिके बैराज के पास सतलज से मिल जाती है। और व्यास और सतलज नदी जो है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? हरिके नदी बैराज के पास ये दोनों मिलती हैं और क्या बनाती हैं? सबसे लंबा नहर जो है आपको इंडिया का वो कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी नहर। वो कहाँ पूछा जाए? इंदिरा गांधी नहर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती तो आप बताएंगे? ब्याज और सतलज नदी। व्यास और सतलज नदी आपकी इंदिरा गांधी नहर में बह रही हैं। ठीक है, हरिका बैराज के पास। अब अगर आपसे पूछूं मैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल है, वो किस किस आपके राज्यों से गुजरती है? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो इसका कहाँ? इंदिरा गांधी कैनाल का राजस्थान में है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। आगे देख लीजिए, आपने देखा कि सारी नदियां जो है वो इंडिया से निकल के क्या हो रही? पाकिस्तान से गुजर रही हैं। तो इसलिए आप एक सिंधु जल समझौता हुआ, क्यों हुआ? कि ऐसा ना हो कभी लड़ाई हो या कुछ दुश्मनी के चक्कर में भारत या पाकिस्तान में से कोई पानी ना रोक सके। इसकी वजह से क्या हुआ? एक सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। एक सिंधु जल समझौता हुआ जिसमें क्या हुआ दोस्तों? 3 पूर्वी नदियां जो थीं, 3 पूर्वी नदियां कौन कौन सी? व्यास, रावी और सतलज। इनका कंट्रोल किसको दे दिया गया? भारत को दे दिया गया। और 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम। इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया। समझ में आया सिंधु जल समझौता क्यों करा गया था? पानी की कैसा ना हो कभी दुश्मनी हो तो कोई पानी को रोक ना सके, इसलिए 3 पूर्वी नदियों को भारत को दे दिया गया और 3 पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को दे दिया गया। और कभी समझौता हुआ? 1960 में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गंगा नदी जो है दोस्तों वो क्या है? सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में? गंगा नदी। आधे ज़्यादा पोर्शन इसका भारत में है और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। अब हम समझ लेते हैं इसमें। गंगा नदी की देखिए सहायक नदियाँ बहुत हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाया, थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया है, एक आपकी ये नदी आ रही है इधर से, कौन सी आ रही है? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर जुड़ती उसे क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा ये गंगा नदी बन रही है, कहाँ मिलती है? आकर देवप्रयाग में। उसके बाद ही गंगा नदी के रूप में बहने लग जाती है। अलकनंदा की अगर बात करें तो इसकी 2 सहायक नदी है। एक आपको दिख रहा है ये पिंडार नदी और एक आपकी मंदाकिनी नदी। जहाँ पे अलकनंदा पिंडार नदी से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। और जहाँ पे ये किससे मिलता है? मंदाकिनी से मिलती है अलकनंदा नदी, उसे क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में सीधे पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का मिलन होता है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। देखिए अलकनंदा और कौन कौन सी मिलती है दोस्तों बताइए? अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसी तरह अगर पूछा जाए आपसे बद्रीनाथ किस नदी पे है, तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी पे है। और केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी पर स्थित है। ठीक है,
चलिए अब देखिए जो गंगा है इसका क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाती है। उत्तराखंड से निकली गंगा आपकी, फिर कहाँ तक गई, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और फाइनली पश्चिम बंगाल से निकलकर कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम बंगाल से निकलते हुए बांग्लादेश में जाती है और फिर बांग्लादेश से कहाँ जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में देखिए जो गंगा होती है ये दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें किसमें, एक हुगली में और एक आपकी भागीरथी में। गंगा की सहायक नदियाँ देखिए लिखी हुई हैं, सब कौन कौन सी हैं, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। ये क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। यानी कि भाई मैंने बताया गंगा जाएगी, इसमें घाघरा, गंडक, सोन, कोसी ये सब मिलेंगे, क्या होंगी, इसकी सहायक नदियां होंगी। आगे देख लेते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और पद्मा और जमुना मिलकर क्या बनाती हैं दोस्तों, मेघना। और ये मेघना ही जो है वो आपका कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है, आपको पता है मैं मैप बहुत गंदा बनाती हूँ। देखिए इंडिया का मैप आपका कुछ इस तरह से है ना, ऐसे करके आपका मैप। ये क्या है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी। तो जो गंगा नदी आती बांग्लादेश से होते हुए क्या होती, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पद्मा और जमुना मेघना बोलते हैं। आगे देखिए यमुना नदी की बात करते हैं। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के बंदरपूछ यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, यमुना नदी की चंबल, बेतवा और केन। सहायक नदियाँ जरूर सबकी याद करेगा, इसीलिए मैं ऐसे आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको लिखने में आसानी और फटाफट लिखते हुए चलें। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। आगे देख लीजिए उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और कहाँ जाती है, इसका जो सरफेस एरिया यमुना नदी का कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है बंदरपूछ से, हरियाणा में, दिल्ली में, और फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्या होता है, संगम होता है ना, वहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, मध्य प्रदेश में इंदौर से है। वहाँ पे एक जनापाव पर्वत है, वहाँ से ये निकलती है चंबल नदी। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। ये क्या है, चंबल नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है। तो अगर पूछा जाए कि चंबल कहाँ पर मिलती हुई है उससे, यमुना नदी से, तो आप बताएंगे चंबल जो है वो उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। इसी तरह अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी आपकी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, भोपाल से निकलती है। और ये कहाँ मिलती है, ये भी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। यानी कि आपने देखा चंबल और बेतवा दोनों उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल रहे हैं। सांची जो है वो आपका कहाँ है, बेतवा नदी के किनारे। सांची स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। तो सांची जो है वो कहाँ पे स्थापित है, बेतवा नदी के किनारे है। आगे देख लीजिए कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और ये लगातार मार्ग बदलती है। अपने बार बार मार्ग बदलने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, इसे बिहार का शोक बोलते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को। और बिहार के पास ही ये कोसी नदी क्या होती है, गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के पास कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। हम बात कर लें दामोदर नदी की, तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी आपकी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और हुगली नदी मैंने बताया था ना अभी कि बांग्लादेश सॉरी पश्चिम बंगाल में आपकी जो नदी होती है गंगा नदी, वो दो में कन्वर्ट होती है, एक हुगली और एक भागीरथी में। तो ये दामोदर नदी क्या है, हुगली नदी में मिलती है। दामोदर के दो नाम होते हैं, कई बार पूछा जाता है प्रश्न में। बंगाल का अभिशाप किसे कहा जाता है, वो भी दामोदर नदी को कहा जाता है। और जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट जो हो गई है नदी, किसकी वजह से, पॉल्यूशन या प्रदूषण की वजह से, वो कौन सी है, दामोदर नदी, जैविक मरुस्थल बन गई है वो। आगे देख लीजिए इसके बाद गोमती नदी। गोमती नदी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो है वो क्या है कि ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। गोमत ताल, फुलहर झील भी बोलते हैं उसको, वहाँ से निकलती है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है, मैदान है। बाकी सभी नदियाँ आप देख रहे हैं, यमुना देखा, चंबल देखा, सब देखा किसी ना किसी पहाड़ी से निकल रही है। लेकिन गोमती नदी कहाँ से निकली, गोमती नदी मैदान से निकलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए गंगा की कौन सी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, जो मैदान से निकलती है, तो आप क्या बताएंगे, गोमती नदी। ठीक है, सोन नदी। सोन नदी कहाँ है दोस्तों, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और ये क्या है, ये भी यूपी के पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन यही आते हैं और कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन में सीधे ही पूछा जाएगा कि सोन नदी गंगा में कहाँ मिल पाती है, तो आप बताएंगे बिहार या पटना, जो भी ऑप्शन होता वहाँ मिलती है।
अब एक और चीज़ देख लेते हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ होती हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ क्या होती हैं दोस्तों? सोन नदी और यमुना नदी के मध्य किसका काम करती हैं? जल विभाजन का कार्य। यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं कैमूर नदी की, और एक तरफ सोन नदी है और एक तरफ आपकी यमुना नदी है। वाटर डिवाइड का काम करती हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको मैं ये फिगर दिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी गंगा में दाएं तट से मिलती है और कौन सी नदी गंगा में बाएं तट से मिलती है। तो दाएं तट से देख लीजिए 3 नदियां हैं, यमुना, सोन और टोन्स। और बाएं तट से कौन कौन सी हैं दोस्तों? आपकी बाएं तट से है आपकी गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। ठीक है, आगे देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करती गंगा, तो आप बताएंगे, पता ही आपको, उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार और फाइनली पश्चिम बंगाल तक चली जाती है। उसके बाद बांग्लादेश से होकर वो अरब बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। आगे देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें क्या है? ये भी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पास मानसरोवर से, यानी कि ब्रह्मपुत्र भी जो है वो भारत के बाहर से ही निकल रही है। अब देख लीजिए, मानसरोवर से निकलने वाली 3 नदियां हो गई, कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थान मानसरोवर है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र का कहाँ है? मानसरोवर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जंगबो या फिर सांगपो बोलते हैं। अगर भारत में बात करें तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र का प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? असम से होता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को? जमुना। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र बनाता है। उसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ बनता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, और क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पता होगा मैनग्रोव्स वन पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी? इनके सबके नाम याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पूछ सकते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी है? तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली। ये सारी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तीस्ता का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सिक्किम से होता है। लोहित नदी को खून की नदी बोला जाता है। बराक नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है। प्रश्न आता है कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है? तो कौन सी है? बराक नदी। मांजुली द्वीप कौन सा है दोस्तों? मांजुली द्वीप क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है, या फिर रिवरिन आइलैंड इसे बोलते हैं। कहाँ पर है? असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो कौन सी करती है? कैमूर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, कौन सी इसमें सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो किस स्थान पर होता है? मैंने आपको सब बताया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग सब बताया। अगर नहीं याद है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए। किस स्थान पर होता है इनका संगम? अलकनंदा और भागीरथी का? देवप्रयाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो कौन सी नहीं मिलती है? सोन नहीं मिलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है, कौन सी है? गोमती। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो। कौन सी नदी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है? कौन सी होती है? तापी। ठीक है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम कौन सा है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम दोस्तों यमुना है। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग जब क्लास करेंगे दोस्तों तो प्रायद्वीप नदियाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं ये कोशिश करूँगी कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराए जाएँ। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपको ये भी समझ बताइएगा मुझे कि बोर्ड से ज़्यादा ये इफेक्टिव मेथड अगर लगे तो मैं ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दूँ। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।